सबको मेरे तरफ से जोहार बच्चों। बच्चों बात करते हैं हमारे अभी ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है। हो सकता है 10 तारीख के बाद कुछ दिनों के लिए आपको राहत दे दिया जाएगा और उसके बाद आप अपना लगातार प्रिपरेशन में लगे रहिएगा बच्चों। ध्यान रखना है प्रिपरेशन में कतई छूटे नहीं और ध्यान रखिएगा कि कतई चूक होना नहीं चाहिए मेरे बच्चों। ध्यान रखना है ये बच्चा रेलवे के लिए है और रेलवे में ही बच्चा ये पूछा जाएगा। अभी टेक्नीशियन का पेपर आ रहा है और बच्चा ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और उस पेपर के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बच्चा ध्यान रखते हुए चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। बच्चा ध्यान रखना है। आता हम लोग के बीच में बच्चा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि वो चाहे मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। बच्चा ध्यान रखिएगा उसके द्वारा सामान में किए गए काम की गणना करे। बच्चा काम की गणना करना है तो बच्चा ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले समझना बच्चा कि अगर वर्क डन की पूछेगा और कोई बच्चों को वस्तु को उठाने की बात करेगा बच्चा, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि कोई सिर पे उठा के चढ़ रहा है, कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में बच्चों आपको ध्यान रखना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लेना है? कार्य का m इंटू जी इंटू एच। बच्चा बच्चा मास जहां पर वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चा 15 केजी दिया हुआ है। जी का मान कितना दे दिया बच्चा? ये 10 दे दिया है बच्चा। जी को बच्चा ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण भी कहा जाता है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है बच्चा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना है बच्चा। हाइट की बात करेगा तो बच्चा हाइट हमारे पास 1 दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। हाइट कितना दिया बच्चा? तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? तो बच्चा 1 दिया हुआ है। अगर हम इंटू करते हैं तो बच्चा कितना आता है? तो 150 जूल। बच्चा ध्यान रखना, ये पहला हमारा आंसर क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच, बच्चा ध्यान रखना है, हमारे बीच अगला क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित किया गया है, तो कार्य का मान क्या होगा? तो बच्चों अभी हम बोले कि अगर भैया अगर ऊंचाई की ओर बात करेगा कार्य का तो हम लोग mgh लगा देना है। अगर नहीं बात करेगा, स्ट्रेटली बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टली बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चा फोर्स का मान कितना हो गया? तो बच्चा फोर्स का मान हो गया 20 न्यूटन और बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना का हो गया बच्चा? तो 4 का। बच्चा 20 का कितना हो गया? 80। बच्चा याद रखना कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। बच्चा ये जो पास्कल है वो बच्चा याद रखना वो प्रेशर यानी दाब का ऐसा ही मात्रक है बच्चा, ये दाब का ऐसा ही मात्रक है, लेकिन ध्यान रखना है इसको। और ये वाट की बात करेगा बच्चा पावर का है, यानी बच्चा ये शक्ति की गणना करवा रहा है आपसे। और न्यूटन बोलेगा बच्चा तो ये फोर्स है जिसे आप हिंदी में बल कहते हैं। बच्चा आपको बता देना है बच्चा कि बल का सीरियस मात्रक कितना होता है या क्या होता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे बीच, क्वेश्चन जवाब बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है हमारे बीच, इसका जवाब ही नहीं है बच्चा। क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहता है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? बच्चा चाल बताना है और भैया 20 मीटर दे दिया गया है डिस्टेंस। अब भैया 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दिया गया है, एक सरल रेखीय पथ पर चल रही है, 4 मीटर पर सेकंड दिया गया है और बच्चा इसको बोल रहा है कि भैया इसकी चाल क्या हो सकती है। बड़ा अजीब सा बच्चा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे, समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा तो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट होगा बच्चा। बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो सबसे पहले समझिएगा बच्चा कि भैया 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा स्क्वायर लगा रहेगा तभी हमने बोला इसे त्वरण कहेंगे। और बच्चा 20 मीटर पर सेकंड बोल दिया यानी कि बच्चा वेलोसिटी हो गया और ये बच्चा 2 सेकंड दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा? तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? v = u + at होता है बच्चा। तो बच्चा u का मान कितना हो गया? तो 20 हो गया। a का मान कितना दे दिया है? तो 40 दे दिया है। टाइम का मान कितना है? तो 2 है। अब बोलेगा गुरुजी 40 × 80 और 80 में 20 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है? 100 होता है। गुरुजी हमारे पास तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हमें निकालना है, भी निकालना है, तो अब क्या करें गुरुजी? सरल रेखीय पथ की बात कर रहा है तो भैया समझना है, बड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बच्चा, इसे आपको समझना अपने स्तर से कि भैया जब ऐसा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में रहे तो आपको समझना है कि भैया इसके बोल रहा है, समझना है बच्चा कि बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही तो बस का त्वरण जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? बच्चा 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो सकता है बच्चा? ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, ये आपको बताना है बच्चा। तो अब बच्चा क्या कर सकते हैं, इस पे आपको थोड़ा सा सोचना है और सोच करके थोड़ा देर के लिए भैया आप क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान रखना बच्चा। अब भैया चाल क्या हो सकता है? तो अब बच्चा अगर हम चाल देखते हैं तो बच्चा चाल अगर देखते हैं बच्चा तो भैया यहाँ पर आपको पता चलेगा बच्चा कि यहाँ पर तो गुरुजी बता रहे हैं, सही बात है। तो अगर हम v = बच्चा बोल रहा है और एक लीनियर पाथवे की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो ठीक है, u का मान हो गया 20। अब बच्चा क्या हो गया? ये 4 हो गया
गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि भैया 4 दूनी के 8 और 20 बच्चा ध्यान रखना, यहाँ कितना हो गया बच्चा 4 और यहाँ 2 है, तो भैया 4 और ये 2 हो गया बच्चा, तो 20 प्लस कितना हो गया 8, यानी कि टोटल कितना हो गया बच्चा, तो 28 मीटर पर सेकंड